खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। और आज गुड मॉर्निंग विद सभी में स्पेशल हमारा जो ये सेगमेंट है हेल्थ का, वो हम डेडिकेट कर रहे हैं तमाम बहनों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर और वो इसके साथ लड़ रही हैं और अचीव भी कर रही हैं अपनी हेल्थ को। मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को सलाम पेश करती हूँ। और साथ हमारी तमाम वो डॉक्टर्स जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स में हैं पेशेंट हैं उनको ट्रीट करती हैं, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। अवेयरनेस जनरेट कर रही हैं वो लोग सेमिनार के थ्रू, ये बहुत अच्छी बात है। और आज गुड मॉर्निंग विद सभी का भी हिस्सा बने उन सबको मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ। एक और मेरी प्यारी मेहमान डॉक्टर ने ज्वाइन किया, डॉक्टर निदा सलीम, और ये कंसल्टेंट है जर्नल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं सभी। निदा जी? आई अब एम एक निदा गुड। गई है, दूसरी निदा आ गई है। अच्छा वो आप जवान वो जरा सी एज की थी, आप थोड़ी यंग हो गई है। क्या बात है, ये उल्टी है हमारी। अब इसी तरह आप लोगों ने अपने कैंसर को ना पीछे लेकर आना है और उसको जीरो करना है। इंशाल्लाह। हमारे मैं आपको मेरी प्यारी बहन वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा अभी बात हम कर रहे थे कि हम लोग कैंसर पेशेंट के ऊपर, और अक्सर लोग हेजिटेट होते हैं, तो मैं सबसे पहले जरा सा इसको हम टेक्नोलॉजी के दौर में कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जो मैम है सदफ नासिर जो हैं, वो जो है एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी है, तो ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होती है। तो इनको मैं चाहूँगी थोड़ा डिटेल मेंशन करें कि क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो हो रहे हैं और किन किन ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है कैंसर। जी मैम। अच्छा, मैं अभी सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि अभी जिस तरह डॉक्टर निदा बैठी हुई थी यहाँ पे और समरा ने भी जिक्र किया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आप डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो हमारी 40 ईयर्स जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं उनको हर साल करवाना होता है फॉर स्क्रीनिंग। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग हम उस टेस्ट को कहते हैं जो उस कंडीशन में करवाया जाता है जब आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल बट आप जा रहे हैं टेस्ट करवाने, तो उस टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। वो आप क्यों जा रहे हैं? आप ये डिटेक्ट करने जा रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता अंदर कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रहा, आपको कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही है, आपको कोई निपल का इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई सिम्टम यानी नहीं कि है। अपनी इत्मीनान के लिए कि हमें कोई जी डिजीज किसी तरह जी। की नहीं। तो एक किसी अब 40 साल के बाद ये बात सिर्फ इत्मीनान तक नहीं रहती है, ये रिकमेंडेशन है। ओके। मतलब जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी है उसकी गाइडलाइंस में कि 40 साल की खवातीन को हर हाल में खातून को अपना ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करानी है। गुड। मैमोग्राफी एक ब्रेस्ट के एक्सरेज होते हैं मैमोग्राफी। जी। उसमें वो कैंसर को उस स्टेज पे डिटेक्ट कर लेता है जब वो गिल्टी नहीं बनी होती। अच्छा, ना वो गिल्टी बनी होती है, ना उसके अंदर उस वक्त डिस्चार्ज होना शुरू यानी हुआ कि हुआ होता है। यानी पहले से इंडिकेट कर सकता है जी, वो ओके। बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेज होती है जिसमें आपको उसमें कैंसर बिल्कुल जिस तरह एक हमारे पाउडर के दाने होते हैं ना वाइट वाइट, इस तरह की कैल्सिफिकेशंस नजर आती हैं। उसने भी एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार नहीं की होती है, तो वो इतनी अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज होती है। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि 40 साल से ऊपर की खवातीन साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम जरूर करवाएं। हर एक खातून। हर एक। ओके। बट इवन वो जिनको हाँ फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हो या जिसके पेरेंट्स को हो, मदर को हो, तो दे हैव द रिकमेंडेशंस कि मदर को जिस एज में भी हो उससे उससे 10 years पहले पहले। से 10 इयर्स पहले से आपने स्टार्ट करना है। अगर इधर यू जैसे स्टार्ट विद एन अल्ट्रासाउंड और यू बिल्कुल। स्टार्ट विद एन मेमो, बट इट्स नॉट नेसेसरली कि आपने 40 साल का वेट करना है और फिर मेमो करना ओके। अगर अच्छा, तो हाँ। किसी की माँ को रह चुका है 45 ईयर्स पे किसी को कैंसर हुआ है तो वो 35 ईयर्स पे भी रिकमेंडेशन है कि आप मैमो करवा लें। 35 ईयर्स से कम एज पे यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं। उसमें अगर स्क्रीनिंग करनी है तो गो फॉर स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे भी स्क्रीनिंग हो जाती है। कभी कभार गिल्टी इतनी अंदर की तरफ होती है ब्रेस्ट के कि वो हाथ लगाने पे महसूस नहीं हो रही होती। अच्छा, ये भी एक है। जी, और यार वो इतनी छोटी है 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है, वो नहीं हाथ लगाने पे महसूस हो रही, तो वो अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाएगी आप। अच्छा। अल्ट्रासाउंड पे तो अगर वो 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की भी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो डिटेक्ट हो जाती है ऑन अल्ट्रासाउंड। तो अगर यंगर एज पे हैं तो इट्स रिकमेंडेशन कि अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अदरवाइज जो है मैमोग्राफी तो मैंडेटरी है, साल में एक दफ़ा करवानी ही करवानी है। ओके। जी अच्छा, जैसे अभी सदफ ने कहा, मुझे एकदम यकीन करें वो जो
छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं वो खातून मेरे जहन में ऐसे ना सारी जी। खवातीन इस तरह एकदम एक मूवी की तरह चली है, जैसे स्कूल जिनके बच्चे जा रहे हैं जी। तो वो खवातीन इतनी बिजी रहती हैं, वो कभी भी नहीं सोचती कि एक बार एक रैंडम हम अपना चेकअप करवा लें। तो जो आपने कहा है कि इस तरह का चेकअप जो अब है, मैमोग्राफी का दूसरा प्रॉब्लम ये है जी, कि जी। मिथ्स इतने इससे रिलेटेड, लोगों को लगता है कि वो दब जाएगा, कैंसर होगा तो वो अच्छा। फैल जाएगा, या बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होगा। अब इतनी एडवांसमेंट हो गई, नई मशीन्स आ रही हैं, उसमें कंप्रेशन तो देते हैं, लेकिन सटल सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग होती है, लेकिन वो कोई अनबेरेबल पेन नहीं होता मैमोग्राफी के अंदर। ना ये होता है कि वो कैंसर दबेगा तो वो दब के फट जाएगा या फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि अगर मैमोग्राफी के चार्जेस कम भी कर दें, कहीं फ्री कैंप्स भी लगे हों, औरतों को घर से पकड़ पड़ के भी ला रहे हैं, वो तब भी नहीं आती हैं करवाने। एक तो ये होता है ना कि पैसे खर्च करके करवाना है, फ्री कैंप्स में भी औरतें आके अपना मैमोग्राम नहीं करवा रही होती, सिर्फ इस खौफ से कि फ्री कुछ कैंप कहाँ कहाँ कुछ लगते हैं? निकलना है। काफी हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिस तरह JPMC के अंदर उन्होंने फ्री कैंप्स that, अक्टूबर के yes. मंथ में अच्छा। लगाए हुए थे। इवन लियाकत नेशनल के अंदर भी हम लोग जो है फ्री एग्जामिनेशंस करते हैं, मैमोग्राम के चार्जेस हम लोग बिल्कुल ही मिनिमल कर देते यार हैं, देखो 15% कितनी अच्छी पे बात कर है, रहे इतना हैं। हर हॉस्पिटल कर फैसिलिटेशन के रहा होता है। बावजूद भी। आप डाउ यूनिवर्सिटी चले जाएं, लियाकत नेशनल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर हॉस्पिटल इस महीने में ना औरतों को फैसिलिटेट कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन यार करवाएं। उस पे भी औरतें आके नहीं करवा रही यानी होती हैं। अक्टूबर के मंथ में जी। हर हॉस्पिटल में खवातीन का फ्री चेकअप है ब्रेस्ट कैंसर का, कि आपको पहले से अल्लाह ना करे कहीं सिम्टम कहीं पता नहीं हो, आप पैसे अफोर्डेबल नहीं है तो आप नहीं चेकअप करवा रहे या डरे हुए, तो ज्यादा बेहतर है कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप जरूर अपना नहीं, बस चेकअप वो ये खौफ है कि बस कुछ निकलना है, वो हम्म। इस खौफ से औरतें नहीं आ रही हैं। भाई कुछ निकल आएगा तो फौरन इलाज हो जाएगा ना, हो सकता है इतनी अर्ली स्टेज पे हो कि कीमो भी ना देनी पड़े, ये भी तो हो सकता है, सिर्फ सर्जरी से इलाज हो जाए। डॉक्टर आबिया बैठी हैं, डॉक्टर निदा बैठी हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू अगर आ जाता है बिल्कुल अर्ली स्टेज पर है तो उसमें तो कीमो की भी जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर राबिया के पास चलती हूँ। जी। डॉक्टर राबिया क्यों ऐसा इतना खौफ, और वो खौफ से बेहतर है कि जब आपके पास